गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी लॉकडाउन की वजह से घरों में हैं। सबको तकलीफ़ तो अवश्य है, लेकिन हम इस समय का उचित लाभ भी उठा सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता तथा बड़ों के पास बैठें, उनसे कहानियाँ प्रसंग सुने तथा ज्ञान की बातें सीखें। हिंदी में बच्चों को अक्सर ही मात्राओं तथा लेख संबंधी परेशानियाँ होती हैं। इन सभी को आप इस समय दूर कर सकते हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप घरों पर ही रहें तथा अपने माता पिता और अन्य सदस्यों को भी बिना किसी काम से बाहर जाने से रोकें ताकि सभी स्वस्थ रहें। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्यात्मक पाठ है जिसमें एक बस के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। एक बार लेखक और उसके मित्रों को किसी काम से सतना जाना पड़ा। अपना काम निपटाने के बाद उन्होंने तय किया कि वे शाम वाली अंतिम बस से ही पन्ना के लिए निकल जाएंगे। लेकिन लोगों ने उन्हें सलाह दी कि कोई भी समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करता। लेकिन लेखक और उसके मित्रों ने सफ़र करना ही तय किया। जब लेखक ने पहली बार उस बस को देखा जिस पर उन्होंने सफ़र करना था, तो उसे लगा कि शायद कोई वयोवृद्धा यानी बहुत बूढ़ी औरत थक कर खड़ी हो, जो अपने ऊपर सदियों के निशान लिए हुए थी। इसलिए उस पर सवार होकर सफ़र करना नामुमकिन था। जब लेखक को पता चला कि बस का हिस्सेदार भी उसी बस में सफ़र कर रहा है, तो उसने उससे पूछा कि क्या यह बस चलती भी है। तो हिस्सेदार ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि साहब, यह बस तो अपने आप ही चलती है। यह सुनकर लेखक को बहुत हैरानी हुई और उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि गजब हो गया, यह बस चलती भी है और वह भी अपने आप। जब लेखक और उसके मित्र बस में बैठे तो अंदर बस की सीटें फटी हुई थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, सारी बस जोर जोर से हिलने लगी और खिड़कियों पर जो कांच के टुकड़े बचे थे वे टूट टूट कर गिरने लगे। जैसे तैसे बस चल पड़ी तो लेखक को लगा कि शायद यह बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि किसी भी कीमत पर सहयोग नहीं करना है। इसलिए बस की सीटें, खिड़कियाँ, इंजन सभी एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। अचानक चलते चलते बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे ठीक करके दोबारा चलाया गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन लेखक को बस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था तथा वह किसी चीज़ से भी टकरा सकती थी। इसलिए जब भी रास्ते में कोई पेड़ आता तो लेखक उसे अपना दुश्मन समझता। कुछ देर चलने के बाद बस फिर से रुक गई और उसे फिर से ठीक किया गया। बस फिर से चलने लगी, लेकिन तभी अचानक बस का टायर पंचर हो गया और बस रुक गई। तभी बस का हिस्सेदार दूसरा पुराना टायर निकाल कर ले आया। लेखक ने हिस्सेदार साहब को बड़ी श्रद्धा भाव से देखा कि सब सच जानते हुए भी वह अपनी जान हथेली पर रखकर देखो उसी बस में ही सफ़र कर रहा है। बस के टायर बिल्कुल घिसे हुए थे, जो कभी भी फट सकते थे। हिस्सेदार साहब ने पंचर टायर निकालकर दूसरा पुराना टायर लगा दिया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। लेखक कहता है कि उन्होंने पन्ना क्या, अब कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। इसलिए लेखक और उसके मित्रों ने अपनी सारी परेशानी, बेताबी, तनाव ख़त्म कर दिया और हंसी मजाक चालू कर दिया। प्रस्तुत पाठ के संक्षिप्त तथा विस्तृत प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं, जिन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए व याद कीजिए। इसके साथ ही अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप व 2 प्रश्न अनौपचारिक के दिए जा रहे हैं।
इन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। धन्यवाद।